राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। किसी भी व्यक्ति से प्रेम मत करो, व्यक्ति के विचारों से प्रेम करो, व्यक्ति के व्यवहारों से प्रेम करो, व्यक्ति के आदर्शों से प्रेम करो। क्योंकि व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं तो व्यक्ति का हर चीज़ का बदलना ज़रूरी है। और ये ईश्वर की एक परंपरा है कि जो व्यक्ति जैसा होता है वो हमेशा वैसा नहीं रहता है, हर अवस्था में बदलता है। लेकिन जो उसका व्यवहार होता है वो बदलता भी है तो और बढ़ता है। अगर बुरे कर्मों वाला होगा तो बुरे कर्म बढ़ेंगे, अच्छे कर्मों वाला होगा तो अच्छे कर्म बढ़ेंगे। तो ये निर्भर करता है कि हम किसको कैसा पसंद करते हैं। अगर हम अच्छे कर्मों वाले हैं, अच्छी सोच वाले, विचारों वाले हैं, तो हम बुरे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। ना ही हम वहाँ जाना पसंद करते हैं, ना ही उनसे बात करना पसंद करते हैं। क्योंकि अगर हमने बात करनी शुरू कर दी तो कहीं ना कहीं वो विचार हमारे अंदर भी दुष्प्रभाव छोड़ेंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहें और अपना ही भविष्य संभाल के रखें। क्योंकि अपना भविष्य हमारे ही हाथ में है, अपने ही हाथ में है। जैसे लोगों के साथ संगत होगी, हमारा व्यवहार होगा, वैसे ही हम बनते चले जाएंगे। हमारी संगत का बहुत बड़ा असर होता है। ये सभी सुनते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन हमने इसको जीवन में भी धारण किया है। क्योंकि पहले हर तरह के लोगों की संगत थी, अब सिलेक्टेड लोगों की संगत है। जो चुनिंदा लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जीवन में, लेकिन जितने भी हैं वो सद्मार्गी हैं, सद्भाव वाले, सद्विचार वाले, संत महापुरुष और भी ऐसे हैं जिनके हम विचारों से इतना प्रेम करते हैं, इतना भावों से प्रेम करते हैं। क्योंकि हमें भी उसी राह पे चलना है, हमें भी उसी राह पे चलने की कोशिश करनी है। हम उन्हीं को पसंद करते हैं जिनसे हमें कुछ अब सीखने को मिलता है। चाहे हम जैसे भी हैं, हमारे विचार जैसे भी हैं, हम उन्हीं को पसंद करते हैं। हमारी पसंद बताती है कि हमारे विचार कैसे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है। ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास के लोग अच्छे होने चाहिए, अच्छे विचार वाले होने चाहिए। क्योंकि हमारा विचार ही हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम समझते हैं, वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो कार्य भी हम करने लग जाते हैं, शुरुआत कर देते हैं। तो ये हमारे ही ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं, किस तरह के लोगों के सोच को पसंद करते हैं, कैसे लोगों को पसंद करते हैं, हम कहाँ बैठते हैं, किसकी बात को सुनते हैं। ये हर चीज़ छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे जीवन में ये बातें बहुत असर छोड़ने वाली हैं। कर्म ही तो हमारा भविष्य बनाता है। वर्तमान का जो हमारा कर्म है वही तो भविष्य निर्माण करता है। और जो हमारा कर्म है वो उन्हीं चीज़ों पर टिका हुआ है जो हमारे आसपास के जो माहौल के हैं, या जिनको हम सुनते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं, वही सारे कर्म हमारे वही विचार हमारे कर्मों में परिवर्तित होते हैं। ज़िंदगी में कर्म करने के लिए हमारे संगत का होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम ना चाहते हुए भी कभी ना कभी वो कार्य करने लग जाएंगे जैसा हमारे साथी या जिनके साथ हम रहते हैं होता है। तो अगर हम अच्छों के साथ रहते हैं तो कार्य भी हम अच्छे ही करेंगे, विचार भी हमारे अच्छे ही होंगे। अगर हमने गलत संगत के साथ अपने विचारों को रख दिया है तो हमारा जीवन बर्बाद होने के लिए किसी और को जिम्मेदार ना ठहराएं, अपने ही आप को जिम्मेदार ठहराएं। क्योंकि हमने ऐसे लोगों को चुना, हमने ऐसे लोगों को माना, हमने ऐसे लोगों को अपने पास जगह दी, अपने दिल में रखा, उन्हीं के हिसाब से जीना शुरू कर दिया। क्योंकि जब हम किसी के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं या हम किसी के विचारों को ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि जो हमारे हिसाब का होगा तो हम उनको पसंद करेंगे और उनके विचारों को भी अपनाएंगे, उनको हम जीवन में धारण भी करेंगे। वो जीवन में जब हम धारण करते हैं तो वही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर अच्छा होगा तो हमारा जीवन सुखमय होगा, अगर बुरा होगा तो हमारे जीवन में सबसे बड़े अगर दुख का कारण है तो हमारे विचार और हमारे संस्कार और हमारे
आसपास के माहौल का ही असर होता है। हमारा भविष्य हमें खुद निर्माण करना होता है। भविष्य भगवान तय नहीं करता है, भविष्य हमारा खुद हमारे कर्म तय करते हैं। जब भी हमें कोई कर्म करने का मौका मिले तो उसके आगे हमें अपने भविष्य के बारे में ज़रूर सोच लेना चाहिए कि आज तो ऐसा हम कर रहे हैं, लेकिन इसका हमें क्या प्रभाव मिलने वाला है। क्या हम जो आगे सोचेंगे या करेंगे तो उसका हमें फल अच्छा होगा या बुरा होगा, और इसके प्रभाव से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। ज़िंदगी के कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बिना सोचे समझे कर जाते हैं, लेकिन वहीं हम अपने जीवन का ही नाश करते हैं, अपने सुखों का नाश करते हैं, अपने दुखों की उत्पत्ति करते हैं, क्योंकि बिना सोचे समझे किए हुए विचार ही हमारे जीवन में दुख का कारण बनते हैं। हमारी माँ बचपन से हमें सिखाती आई हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगे अपने लिए वही दूसरों के लिए व्यवहार करो, जो तुम्हें सुनना अच्छा लगे वही तुम दूसरों से बात करो, जो तुम्हें दूसरों के साथ बैठ के बात करना अच्छा लगे वही तुम दूसरों के साथ व्यवहार करो, क्योंकि जो तुम आज दोगी वो कल तुम्हें मिलने वाला है, अच्छा या बुरा। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी माँ का होना जीवन में ये भी बहुत सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि माँ तो सभी के पास होती हैं, लेकिन अच्छे विचार और अच्छे संस्कार दे सके ऐसी माँ हर किसी के पास नहीं होती है। माँ सिर्फ बच्चे की माँ होने का ही मतलब नहीं है। माँ तो परमेश्वर का स्वरूप है, लेकिन कब, जब बच्चों को अच्छे संस्कार दे सके, अच्छी सोच के साथ उसको पाल सके, अच्छे जीवन निर्वाह की सलाह दे सके। अगर ऐसा नहीं कर सकती तो उस माँ का होना ना होना दोनों ही बेकार है। अगर अच्छे संस्कार नहीं दे सकती, क्योंकि जब बच्चे को ज़रूरत माँ के संस्कारों की होती है, तो जब माँ को ही संस्कार नहीं समझ आते हैं कि क्या देना चाहिए क्या लेना चाहिए। हर किसी के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि उनको यही नहीं पता कि बोलना क्या है, किस जगह पे क्या बोलना है, इससे इस बात से क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों पे। ये छोटी छोटी बातें अगर हम लेके चलते हैं तो हमारे जीवन में बहुत असर छोड़ती हैं। अपना भविष्य हम अपने वर्तमान से बनाते हैं, तो अपना वर्तमान अच्छा रखें, भविष्य भी अच्छा होगा, फिर तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। और अच्छा वर्तमान जब ही होता है जब हम किसी के बारे में ना गलत सोचें ना गलत करें। हम कोई कर्म करें ना करें, लेकिन किसी का अगर हम गलत नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है कि हम किसी के लिए ना गलत सोचते हैं ना गलत करते हैं। तो अपना भविष्य खुद निर्माण करें आज के वर्तमान से। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।